आप सभी का हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर से फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं। उससे पहले आपको एक आवश्यक जानकारी दे देते हैं कि अगर आप हमारा इन्वेस्टिंग का चैनल यानी कि शेयर मार्केट से संबंधित चैनल RD स्टॉक 24x7 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके आपको लाभान्वित कर सके। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे और आज हम आपको बताने जा रहे हैं फंडामेंटल से संबंधित 30 क्वेश्चन, जिसके हेल्प से आप आने वाले एग्जाम में और किसी भी तरीके के प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे जब, तो उस क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको सॉल्व करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे और आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने पहला जो आपका क्वेश्चन है वह है प्रथम गणना यंत्र क्या है। यानी कि पहला गणना करने वाला यंत्र क्या है, यानी यंत्र बताइए जिससे गणना किया जाता था। तो देखिए, गणना करने के लिए कैलकुलेटर तो नहीं है, डिफरेंस इंजन भी नहीं है, एक अबेकस विधि के थ्रू गणना की जाती थी, ये राइट आंसर है इसका सी। घड़ी नहीं है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमने सी बताया। नंबर टू, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, ये अगला क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, यह जो था बैंक के लिए नहीं था, ठीक है, शेयर मार्केट के लिए भी नहीं था, खेल के लिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, यानी किस व्यक्ति ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ब्लेज पास्कल था। मतलब ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, यानी पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। तो देखिए, ये जो आंसर है जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, तो इनमें से तीनों में से किसी ने नहीं किया था, यानी कि ये वाला आंसर जो है इसका सही। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास क्या था। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था उसका विकास क्या था। तो देखिए, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास जो था वह मुख्यतः अगर हम कहें तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। उस इंजन के हेल्प से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारी कार्य हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज थे और वह उनका एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। और आप लोग ऐसी जानकारी के लिए हम आपको बता भी देते हैं कि देखिए, जब भी कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का पितामह कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हम लोग बता देते हैं कि चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर वहां पर ये क्वेश्चन है कि क्यों है, तो इसलिए है कि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। ये आप आंसर वहां पे दे सकते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो देखिए, इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा नाम सुन लिए होंगे। लैपटॉप नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं है, नोटबुक भी नहीं है। भाई, सुपर कंप्यूटर से बड़ा कौन होगा, तो सुपर कंप्यूटर है। अगला है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिए, इसका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRAY क्या है। तो देखिए, CRAY एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, ग्रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 हम ले लेते हैं अपने स्क्रीन पे। और अब यहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रोल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। पहला पीढ़ी 1946 से हुआ था, 45 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 265 तक, ठीक है ना। फिर इसका 66 से 75, थर्ड का 75 6 से 85, ठीक है ना। फोर्थ का ऐसा करके आगे आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पहली पीढ़ी 1946 टू 1955। तो अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर 1976 में विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था। यानी कि विश्व का, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर 1976 में बना था। और देखिए कंप्यूटर का क्षेत्र जो है, कंप्यूटर का एरिया जो है, आईटी का क्षेत्र जो है, यह काफी विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आपको आंसर है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। भाई देखिए बुद्ध का और अशोक का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पर आर्यभट्ट की भी कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ, यानी अगर कहा जाए आपसे कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर, तो सिद्धार्थ था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है 12th नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है वो तो भाई सुपर कंप्यूटर ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, यह हमने आपको 30 नंबर क्वेश्चन में बताया। अब अगला क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं यह है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो देखिए भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, यह आंसर होगा। 15th गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यहाँ पर आंसर होगा चीन। ये देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें प्रतिदिन इतने सारे चेंजेस होते हैं कि आपको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप जितना समझ सके उतना आपके लिए बेहतर होगा। आईएमएसी एक प्रकार का है। आईएमएसी क्या है, तो देखिए आईएमएसी एक प्रकार का प्रोग्राम है, ठीक है ना। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। तो देखिए मैंने बताया था उस, मतलब इससे पहले वाले में कि किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। जो अगला जो है आंसर यहाँ पर क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। 19 नंबर कंप्यूटर का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वह वान न्यूमैन का है, ठीक है ना। ऐसे ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज सबका है, बट सर्वाधिक वान न्यूमैन। 20 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। देखिए जे एस किल्बी ने चिप का आविष्कार किया था, ठीक है ना। सर्किट चिप का आविष्कार जे एस किल्बी ने ही किया था। तो हमने आपको 20 क्वेश्चन का बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम सभी अपने ऑफलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट को बता देते हैं कि बाबू देखो अगर कोई भी एग्जाम हम लेते हैं फंडामेंटल से संबंधित, ध्यान रख लीजिएगा बिल्कुल कि इस क्वेश्चन में से जरूर आएगा। तो इसलिए आप लोग मतलब जब भी पढ़ेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क किस
पर किस प्रकार की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए चुंबकीय डिस्क पे आयरन ऑक्साइड का परत होता है, ठीक है ना। सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, तो ये सब नहीं होगा। देखिए यहां तक ये नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सिंपल गणना के क्षेत्र पे, गणना के आधार पे ये कार्य करता है और सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका लॉजिक जो है वही है। नेक्स्ट है 23, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो देखिए भारत में विकसित प्रथम परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सी डैक ने किया था। निम्न में से तेज कौन सा है। भाई रजिस्टर्स है, सीडी रोम है, रैम है, कैच है। तो देखिए रजिस्टर्स जो है ये तेज होते हैं। तो मैंने आपको 24th क्वेश्चन का आंसर बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईएनआईएससी का को बनाया था। देखिए ईएनआईएससी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, ए से एंड होगा और सी से कैलकुलेटर होगा। तो आईएनएससी को कौन किसने बनाया था, ये क्वेश्चन नंबर हमने हमारा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा पेप्स स्कॉट और जॉन मोस्टली ने, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा 25th का। अब 26 में है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है। मैं देखिए डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर है। मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये प्रिंटर का एक प्रकार का टाइप है। स्कैनर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस भी नहीं है। तो अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि अगला क्वेश्चन जब हम कह रहे हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। फंक्शन की, अब बाबू फंक्शन की क्या होता है। तो देखो F1 से लेकर के, F1 से लेकर के यहाँ पर 2 F12 तक जो भी होता है उसको फंक्शन की बोला जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 12th बी, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। एक स्ट्रोक अगर हम प्रेस कर देते हैं तो एक अक्षर प्रिंट होता है किस प्रिंटर में। तो देखिए ये तो भाई देखिए लाइन प्रिंटर होता है। एक अक्षर, एक स्ट्रोक जब हम दबाएंगे तो एक अक्षर प्रिंट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। और मॉनिटर क्या है, मैग्नेटिक टेप क्या है, जॉयस्टिक क्या है, मैग्नेटिक डिस्क क्या है। तो देखिए इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी मॉनिटर। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस में आता है। मॉनिटर किस में आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। तो हमने आपको 29 क्वेश्चन का आंसर बताया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन है भाई। तो देखिए सबसे तेज गति का रफ एंड टफ, और जितने भी आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं जो भी मतलब दुकान पे प्रिंट होता है, तो कौन सा प्रिंटर रखता है, टू कॉपी के लिए कौन सा प्रिंटर रखता है, फोटो कॉपी करने के लिए। तो भाई देखिए लेजर प्रिंटर रखता है, ठीक है ना। क्योंकि लेजर प्रिंटर में क्या होता है, पाउडर डाला जाता है, इंक नहीं डाला जाता। जबकि आपको इसमें जो कलर प्रिंटर होता है उसमें आपको इंक डाला जाता है, रंग घोला हुआ रंग डाला जाता है। जबकि लेजर प्रिंटर में पाउडर डाला जाता है ब्लैक कलर का। हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। तो हमने आज आपको 30 क्वेश्चन बताए फंडामेंटल से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।